साथियों, हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच एक बार पुनः आ चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अब बहुत सारी चीज़ों यहाँ पर बदल चुकी है और बदलने की कगार पर है। इसी बीच बिहार स्वास्थ्य विभाग के लिए जो अब परमानेंट वैकेंसी आएगी, जिसका बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से किए जाएंगे। परमानेंट वैकेंसी जैसे कि एएनएम की बात कर लीजिए, जीएनएम की बात कर लीजिए, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इसके अलावे और भी बहुत सारे पोस्ट है। सारे पोस्टों की बात करेंगे तो उन सभी चीज़ों के लिए अब सारा चीज़ सिस्टम यहाँ पर चेंजिंग के कगार पर है। दोस्तों, नई नौकरी अब जो आएंगे वो परीक्षा को लेकर के होंगे। सिलेबस भी उसका यहाँ पर अब आप लोग को देखने को मिलेगा। कब तक वैकेंसी आएंगे, पूरी प्रोसेस यहाँ पर अब एक ऑफिशियल नोटिस बन करके आ चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको एएनएम जीएनएम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी थी। इस वीडियो में आपको ओटी, एक्सरे, ईसीजी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम जीएनएम के साथ ही सारे जानकारी अपडेट दूंगा। तो मैं आपको विलंब नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको ऑफिशियल नोटिस पर लेकर के चलता हूं और कंप्लीट कर देते हैं आपकी हर जानकारी को। अब हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं और देख रहे हैं इस नियमावली को। इस नियमावली में हम लोग सबसे पहले एक एक पॉइंट को देखेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अधिसूचना प्रारूप आप लोग देख सकते हैं। साथियों, इसमें अगर आप लोग देखेंगे एक एक करके तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि संक्षिप्त नाम एवं विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार स्वास्थ्य तकनीकी, देख लीजिए, तकनीकी और राजपत्रित संयुक्त संवर्ग नियमावली 2023 कही जा सकेगी। यानी आप लोग देख लिए ऊपर में ही लिखा हुआ है, यह जो नियमावली है 2023 कही जाएगी। पुराना नियमावली को ख़त्म करके एक नया नियमावली बनाने जा रही है जो कि 2023 कहे जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, यानी पूरे बिहार राज्य के लिए यह नियमावली लागू रहेंगे। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि परिभाषा जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में, यानी कि जब तक कोई नया चीज़ नहीं हो जाए तब तक यही रहेगा। सरकार का मतलब बिहार सरकार, विभाग से मतलब स्वास्थ्य विभाग, नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है। लेवल 7 तक के लिए निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार, और लेवल 7 से ऊपर तक के लिए बिहार सरकार इसमें सहभागिता रहेंगे। आयोग का मतलब होगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग। आंख खोल करके आप लोग यहाँ से देख लीजिए, आयोग का मतलब क्या हो जाएगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। यानी कि वैकेंसी जो आएंगे वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अभिप्रेत है। संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान एवं, यानी कि साथियों जो बिहार राज्य के रहेंगे उसको भी यहाँ पर फॉर्म भरने की अनुमति मिलेगा, और अन्य राज्य सरकार द्वारा, दूसरे राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान रहेंगे उसको भी यहाँ पर फॉर्म भरने की अनुमति मिलेंगे। तो आपने देख लिया, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी पूरे किए जाएंगे, जो कि राज्य के सभी संस्थान और अदर राज्य के भी संस्थान हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिए। भर्ती का मतलब क्या है, प्रत्येक संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति आयोग के अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से होगी। यानी कि सीधी भर्ती का मतलब डायरेक्ट विज्ञापन निकाले जाएंगे और उस विज्ञापन में अप्लाई करके आप लोग डायरेक्ट नौकरी लेंगे। अब शैक्षणिक योग्यता देखेंगे। शैक्षणिक योग्यता सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, यानी कि कम से कम आयु आपको न्यूनतम 21 वर्ष होगा, और अधिकतम आयु जो नियमावली में रहते हैं वही सारा चीज़ रहेगा। तो न्यूनतम आयु पर हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, 21 वर्ष रहने वाला है। अब साथियों इसमें बात करिएगा संबंधित विज्ञापन में वैकेंसी कब तक आएंगे, तो 1 अगस्त को उम्र के अवधारण के परियोजनार्थ कट ऑफ डेट माना जाएगा, यानी कि उम्र के लिए है। ठीक है। अब दोस्तों भर्ती प्रक्रिया आप लोग देखिएगा, तो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर देख लीजिए। नियमावली, सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया। नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस करा करके आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगी। यानी आपने देख लिया कि सब प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल तक में क्या क्या स्थिति है, कहाँ पर कितने रिक्तियाँ हैं, कितना सीट खाली है, उस सारे चीज़ को गणना करके
रोस्टर क्लियरेंस करके और 30 अप्रैल तक विभाग को भेज दिया जाएगा प्रत्येक वर्ष। और 30 अप्रैल तक विभाग को भेज देंगे, स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग बीटीएससी को भेज देंगे। उसके बाद आपके सामने वैकेंसी देखने को मिलेंगे। तकनीकी पद हेतु अधियोजना के आलोक में आयोग रिक्तियों की विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। यानी कि आपने देख लिया, जब 30 अप्रैल तक पूरा विज्ञापन आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, प्रत्येक साल, यानी कि इस साल भी 30 अप्रैल तक, फिर अगले साल भी 30 अप्रैल तक, हर साल तक ये चीज़ हो रहे हैं, नियमावली बनते हैं। तो जब तक अगला नियमावली नहीं बन जाते हैं तब तक के लिए सेम रहता है। उसके बाद क्या कहता है, तकनीकी पद हेतु अधियोजना के आलोक में आयोग को रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। यानी कि आयोग का मतलब क्या, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ऊपर देख लिए, बीटीएससी को फॉर्म भेज दिया जाएगा। और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, आंख खोल करके यहाँ पर ध्यान देना है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर लिखित प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा। और आपके जो एक्सपीरियंस का अंक रहेगा उसके आधार पर आपकी यहाँ पर चयन किए जाएंगे। चयन यानी कि सिलेक्शन किए जाएंगे। आपने देख लिया। अब लिखित जो प्रतियोगिता परीक्षा होगा वो कैसे कैसे होगा। प्रतियोगिता परीक्षा जो लिखित होगा वो 100 अंकों की होंगे। कितना अंकों के, 100 अंक के आपकी परीक्षा होने वाली है। परमानेंट नौकरी की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट वाला का नहीं। 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगा। और 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष अगर आपने काम किए हैं तो 5 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 5 वर्षों के लिए। अगर 6 वर्ष भी करते हैं तो 25 अंक ही मिलेंगे। आप 5 वर्ष भी करते हैं तो 25 मिलेंगे। 2 वर्ष किए रहेंगे तो 5 गुना कर दीजिए, यानी कि 10 अंक मिलेंगे। इस तरह से आपको एक्सपीरियंस का अंक मिलेगा। तो साथियों, आपका आंख यहाँ पर खुल गया होगा कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, 100 अंकों के क्वेश्चन होंगे। अब ये जो 100 अंकों के जो क्वेश्चन होंगे उसका सिलेबस मैं अलग से अगला वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइएगा कमेंट करके, सिलेबस चाहिए तो साथियों अब हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या इसका पैटर्न कैसे कैसे होने वाला है। सबसे पहले जीएनएम का देखिएगा, तो जीएनएम का यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मूल कोटि होगा, परिचारिका श्रेणी ए पोस्ट का नाम होंगे, सीधे भर्ती यानी कि फॉर्म निकलेंगे। और जो जीएनएम कंप्लीट या फिर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किए हैं वो सारे ये नर्स ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से आपका रजिस्ट्रेशन, बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आपका प्रमोशन देंगे। प्रमोशन के बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनिएगा, फिर प्रमोशन होगा सहायक नर्सिंग अधीक्षक बनिएगा, फिर प्रमोशन होगा उप नर्सिंग अधीक्षक बनेगा। इसके बाद आप लोग रिटायर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है जीएनएम की यहाँ पर पूरी डिटेल्स। साथियों एएनएम की बात करिएगा तो एएनएम में भी सबसे पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम का भी सीधी भर्ती होगा, यानी कि फॉर्म निकाले जाएंगे। इसके लिए एएनएम ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए और बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधन होना जरूरी है, यानी कि बीएनआरसी से। इसके बाद दोस्तों इसमें 2 ही प्रमोशन है। एक प्रमोशन में आप लोग वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनेगा, दूसरी प्रमोशन में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यवेक्षिका बनिएगा, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों फार्मासिस्ट का बात कर लेते हैं। फार्मासिस्ट में क्या यहाँ पर रहने वाला है, फार्मासिस्ट पद का नाम रहेगा सीधा भर्ती द्वारा, यानी कि डायरेक्ट फॉर्म निकलेंगे और उसके बाद आप उसको अप्लाई करिएगा और आपकी नौकरी होंगे। इसमें 10+2 उत्तीर्ण होना जरूरी है, विज्ञान विषय से, साइंस सब्जेक्ट से। साथ ही दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी है। देखिए फार्मासिस्ट के लिए सबसे पहले डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप बी फार्मा या कोई और क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिप्लोमा के बेसिस पर ही फार्मासिस्ट की बहाली किए जाएंगे। इसके लिए भी बिहार राज्य परिषद जो यहाँ पर फार्मासिस्ट काउंसिल है उससे आपकी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसमें भी 2 प्रमोशन है, पदोन्नति द्वारा वरीय फार्मासिस्ट, पदोन्नति द्वारा वरीय मुख्य फार्मासिस्ट आप लोग बनिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करिएगा लैब टेक्नीशियन का, प्रयोगशाला प्रबंधकी संवर्ग का। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो सीधी भर्ती इसमें भी है, 10+2 से 65 होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकता है। लेकिन प्रयोगशाला प्रबंधकी है तो सिंपल सा पहले डीएमएलटी होना जरूरी होगा, उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बात करेगा तो सिर्फ 1 प्रमोशन है, पदोन्नति द्वारा प्रयोगशाला प्रबंधक पर्यवेक्षक बनिएगा, सिर्फ 1 प्रमोशन यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है। इसी तरह से ईसीजी टेक्नीशियन की बात करेंगे दोस्तों, ईसीजी टेक्नीशियन का तो सीधी भर्ती होगा, 10+2 पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अथवा इसके जो समकक्ष है उसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसमें सिर्फ 1 प्रमोशन है, ईसीजी टेक्नीशियन पर्यवेक्षक आप लोग बनिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करिएगा ओटी का, जो कि बिहार सह लेखक संवर्ग कह लीजिएगा।
इसमें भी सेम चीज़ है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हो, एक सीधी भर्ती आएगा और आप लोग इसमें सह-लेखक सहायक के पोस्ट पर अपना बहाली हो जाइएगा, और एक प्रमोशन इसमें भी है। इसी तरह से दोस्तों आप लोग देखिए तो बहुत सारे पोस्ट है, ये पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। बिहार डेंटल में भी आप लोग देख सकते हो, ये पद नाम यहाँ पर देख सकते हो, सीधी भर्ती होगा और इसमें भी सिर्फ एक प्रमोशन यहाँ पर दिया जाएगा। इस तरह से दोस्तों सब पोस्टों का लगभग यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन में भी देख सकते हो एक प्रमोशन है, आप लोग बिल्कुल रूप से यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बिहार मेडिकल फिजिस्ट रेजिडेंशियल का भी यहाँ पर जारी किया गया है। तो इस तरह से सारे पोस्टों का बिल्कुल रूप से सब कुछ यहाँ पर अपडेट कर दिया गया। दोस्तों ये नियमावली बनने जा रही है और कुछ ही दिनों के बाद आपको ये नियमावली आप लोग को बन करके सामने देखने को मिल जाएंगे और नई वैकेंसी आएंगे। नई वैकेंसी वगैरह का ऊपर में डिटेल्स मैंने दिखाई दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ तो यहाँ से आपको लगभग सारी जानकारी कंप्लीट हो गया होगा, लगभग सारे पोस्टों का जो आप चाहते रहते हैं। अगर आपके माइंड में और भी कोई डाउट हो, और भी कुछ प्रॉब्लम हो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल उससे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब तुरंत दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नई जानकारी को लेकर के। थैंक यू।